डायनामिक कोचिंग क्लासेस से निकले 4 टॉपर कॉमर्स छात्रों ने बढ़ाया गोड्डा का मान। गोड्डा में इस वर्ष कॉमर्स के छात्रों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जिले का नाम रोशन किया है। शहर की चर्चित डायनामिक कोचिंग क्लासेस के विद्यार्थियों ने बेहतरीन रिजल्ट हासिल कर सफलता की नई मिसाल पेश की है। इस बार संस्थान में 4 टॉपर निकलने के बाद पूरे इलाके में खुशी और गौरव का माहौल देखने को मिला। छात्रों की इस उपलब्धि ने यह साबित कर दिया है कि मेहनत, अनुशासन और सही मार्गदर्शन के दम पर छोटे शहरों के छात्र भी बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं। रिजल्ट जारी होने के बाद डायनामिक कोचिंग क्लासेस में छात्र, शिक्षकों और अभिभावकों की भारी भीड़ जुटी। संस्थान परिसर में जश्न का माहौल देखने को मिला, जहां सभी ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी। वहीं सफल छात्र को मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर अनुमंडल पदाधिकारी बैद्यनाथ उरांव भी बच्चों के साथ शामिल हुए। सफल छात्रों के चेहरे पर खुशी और आत्मविश्वास साफ दिखाई दे रहा था। वहीं अभिभावकों ने बच्चों की मेहनत और शिक्षकों के समर्पण की जमकर सराहना की। इस खास मौके पर एसडीएम बैद्यनाथ उरांव भी संस्थान पहुंचे। उन्होंने मेधावी छात्रों को सम्मानित कर उनका उत्साह बढ़ाया। एसडीएम ने कहा कि आज के दौर में प्रतिस्पर्धा लगातार बढ़ रही है, लेकिन सही दिशा और लगातार मेहनत से कोई भी छात्र सफलता प्राप्त कर सकता है। उन्होंने छात्रों के भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हुए निरंतर अध्ययन और अनुशासन बनाए रखने की सलाह दी। संस्थान के शिक्षकों ने बताया कि यह सफलता अचानक नहीं मिली, बल्कि इसके पीछे लंबे समय की मेहनत, नियमित टेस्ट, अनुशासित पढ़ाई और छात्रों का समर्पण शामिल है। शिक्षकों ने कहा कि संस्थान का उद्देश्य केवल अच्छे अंक दिलाना नहीं, बल्कि छात्रों को भविष्य की चुनौती के लिए तैयार करना भी है। सफल छात्रों ने अपनी उपलब्धि का श्रेय अपने माता पिता, शिक्षकों और परिवार के सहयोग को दिया। छात्रों ने कहा कि नियमित पढ़ाई और शिक्षकों के सही मार्गदर्शन की वजह से ही वे इस मुकाम को हासिल कर सके हैं। उन्होंने अन्य विद्यार्थियों को भी लक्ष्य तय कर पूरी ईमानदारी से मेहनत करने की सलाह दी। इस अवसर पर संस्थान में 11th के नए बैच की शुरुआत की गई है। 10वीं पास कर 11वीं में प्रवेश लेने वाले छात्रों के लिए नए सत्र का शुभारंभ किया गया है। साथ ही संस्थान की ओर से सभी बच्चों को ड्रेस भी वितरित किया गया। संस्थान प्रबंधन ने कहा कि जो छात्र कॉमर्स विषय में बेहतर तैयारी कर अच्छा रिजल्ट हासिल करना चाहते हैं, वे डायनामिक कोचिंग क्लासेस से जुड़कर अपनी पढ़ाई को नई दिशा दे सकते हैं। जी, मेरे संस्थान का काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट रहा है। अगर बोला जाए सीबीएसई प्लस जैक बोर्ड दोनों में बच्चे फर्स्ट डिवीज़न से पास भी हुए हैं और हमारे यहाँ से जैक बोर्ड डिस्ट्रिक्ट टॉपर जो है आपके 4 निकले हैं। अगर आप चाहें, जैसे अभी हमारा यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सम्मान समारोह चल रहा है, अब उसी उपलक्ष्य पे हम लोग सम्मान समारोह भी रखे हुए हैं, सो डैट कि जितने भी बच्चे हैं हमारे यहाँ पे वो और भी आगे बढ़े और भी तरक्की करें। कितने बच्चे इस बार आपके पार्टिसिपेट हुए थे इस एग्जाम में? 25 प्लस थे जो इस बार प्रेजेंट किए हुए थे एग्ज़ाम्स में। टॉप 5 में विशाल है, टॉप 6 में श्रेया है, टॉप 9 में आपकी इफ़त है और टॉप 10 में शिवम है। आप सिर्फ यहाँ पर कॉमर्स की पढ़ाई करवाते हैं? जी, डायनामिक कॉमर्स क्लासेस हमारे यहाँ पे है और साथ में जो कॉमर्स के बच्चे हैं उनको वैदिक गणित की भी पढ़ाई इस बार से स्टार्ट करवाए हैं, सो डैट उनका कैलकुलेशन और स्ट्रॉन्ग हो जाए। और वो डायनामिक के स्टूडेंट के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। संडे उसकी क्लास होती है, बाहर से टीचर्स आते हैं। मैं अभी क्लास 11th में हूँ। मैंने सीबीएसई से क्लास 10 किया है, जिसमें से 82% लाया हूँ। और अभी यहाँ पर किस विषय की पढ़ाई करने के लिए पहुँचे हैं? मैं कॉमर्स लिया हूँ और मैं इसी के थ्रू आगे जाना चाहता हूँ और इसमें बहुत सारे स्कोप भी हैं। कॉमर्स लेने का खास वजह? कॉमर्स लेने का खास वजह है कि मेरा क्लास 8 से ये एक स्टेटमेंट रहा है कि मेरा कुछ गोल्स है, तो उसी विषय के कारण मैं कॉमर्स लिया हूँ। जहाँ देखा जाता है कि अधिकतर बच्चे साइंस की ओर जाते हैं, तो आपने कॉमर्स चुना? ऐसा कोई बात नहीं है। देखिए, मेरा भी 82% आया, पर मैं भी साइंस ले सकता था, पर मैंने जैसे बोला कि मेरा बचपन से ही, मतलब क्लास 8-7 से मेरा गोल था कि कॉमर्स के स्कोप से मुझे आगे बढ़ना है, तो इसी के लिए। और जिस संस्था में अभी आप आ रहे हैं, इस संस्था के बारे में कुछ बताइए। डायनामिक कॉमर्स क्लासेस एक बहुत अच्छी जगह है जहाँ मैं पढ़ रहा हूँ। यहाँ पे जैसे कि क्वेश्चन को कैसे समझाया जाता है, टॉपिक को कैसे रिलेटेड करके एक एक्सप्लेनेशन जो होता है वो क्लियर हो जाता है और माइंड फ्रेश भी हो जाता है। जैसे कि मिताली मैम यहाँ हमारे, अगर कोई डाउट भी होता है तो मैम 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार बहुत अच्छे से समझाती है, समझ भी आता है। 10th कौन सा स्कूल से किया? 10th मैंने बैतल मिशन से किया है। उसके बाद आप यहाँ तैयारी कर रहे हैं? हाँ। क्या परिचय हुआ आपका? मैं शिवानी झा हूँ। मैं भी क्लास 11th में हूँ। मैंने 10th में 81% लाया था और मैं दयानंद आयुर्वेदिक से पास आउट हूँ। अभी आप कौन सा सब्जेक्ट का तैयारी करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं? कॉमर्स। कॉमर्स लेने का कुछ खास वजह? मेरा ये है कि मैं हमेशा बुक्स में उलझी नहीं रहना चाहती हूँ। मुझे है कि मैं अपनी स्किल को इन्हेंस करूँ, अपने बाकी लाइफ पे भी फोकस करूँ। मैं बस बुक्स में नहीं रहना चाहती और मुझे कॉमर्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है और इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है, इसलिए मैंने कॉमर्स को चूज़ किया है। आपके साथी विद्यार्थी तो जो वो साइंस में गए हैं या वो सब भी कॉमर्स में ही है?
बहुत हैं कि कॉमर्स में आए हैं, बहुत है कि साइंस में गए हैं, सबका अपना पर्सपेक्टिव है नहीं कि वो तो क्या है करना चाहते ही। हैं। इसमें आने का खास मकसद आगे क्या करना चाह रहे हैं? बात है कि इसमें बहुत सारा स्कोप है, तो कुछ ना कुछ तो होगा ही। और मेन है कि मैं जो चाहती हूँ, जैसा मुझे जॉब चाहिए, वो मुझे कॉमर्स में मिला है। और इस संस्था का कितना योगदान रहेगा आपके आने वाले भविष्य में? बहुत रहेगा इसमें। जैसे मैम जो हैं पूरा हेल्प करती हैं, वो स्टडी पे फोकस करती हैं, इतना अच्छा से मतलब सारे टॉपिक्स को समझाती हैं। तो मैम का तो बहुत बहुत आभार है हम लोग के ऊपर, जो इतना मैम हम लोग के लिए करती हैं। और वैसे भी इस कोचिंग के बारे में कहाँ नाम नहीं है। इस कोचिंग से 4 डिस्ट्रिक्ट टॉपर गए हैं। बहुत सारे बच्चे, यहाँ तो बच्चों का ऐसा था हालत कि वो लोग पास आउट नहीं हो सकते, बट सबके सब यहाँ तक कि CBSE से भी फर्स्ट डिवीज़न से सब कोई पास हुए हैं। तो इसलिए ये कोचिंग का बहुत बड़ा योगदान रहेगा हम लोग के फ्यूचर में, हम लोग का फ्यूचर बनाने में। आने वाले विद्यार्थियों को क्या संदेश रहेगा आपका? कि सोच समझ के कि हर एक चीज़ साइंस में नहीं है, कॉमर्स में भी सब चीज़ है। क्या बताइएगा मैम, बच्चों को कैसे किस तरह से ट्रीट कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं? जी देखिए, अभी जो है बहुत सारे बच्चे जो हैं बाहर से भी यहाँ आए हुए हैं, विश्वास दिखाए हैं डायनामिक कॉमर्स क्लासेस पे। क्योंकि हमारे पास जो अभी बच्चे आए हुए हैं, जैसे पिछले साल भी साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट से बहुत सारे बच्चे आए हुए थे, इस साल भी ठाकुरगंज, साहिबगंज, ये सबसे बच्चे आ रहे हैं। गोड्डा पे विश्वास दिखा रही है, तो बहुत बड़ी उपलब्धि है गोड्डा वासियों के लिए और गोड्डा के लिए भी। देखिए, आप जैसे आप जान रहे हैं कि जितना भी टॉपर्स वगैरह है, साइंस कॉमर्स आर्ट्स जो भी टॉपर्स हैं, वो निकल ही रहे हैं। इधर ही रिजल्ट आया, वो सब यहाँ से ही पढ़ के निकल रहे हैं। तो मेरा मानना है कि 11th-12th में अगर आपके शहर में कोचिंग की व्यवस्था है, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से रहें, तो आपको जाना कहीं और ऐसा ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात है, 11th-12th में बच्चे उतने तो मैच्योर नहीं होते हैं कि जो बाहर जाके सब कुछ हैंडल कर सके 10th तक का। और जहाँ तक हमारा कोचिंग है डायनामिक कॉमर्स क्लासेस, यहाँ से हर साल हमारा 100% रिजल्ट रहता है। पिछले साल भी डिस्ट्रिक्ट टॉपर में 4 बच्चे थे, इस साल भी है, उससे पहले भी थे। पिछले साल CBSE से भी डिस्ट्रिक्ट टॉपर में बच्चे गए हुए थे। तो ये सारा चीज़ है कि आप अगर यहाँ पे बच्चों का जैसे आप फीडबैक भी लीजिएगा तो अच्छा ही मिलेगा। हम सोचते हैं 24/7 हम बच्चों के लिए अवेलेबल भी रहते हैं कि आप आएँ, और अगर आपको कोई भी परेशानी है तो वो आप पूछें। 11th का बैच शुरू हो गया मैम, कितने के में टाइमिंग है, कैसे बच्चे जी जुड़े हैं? मैम, जी सर। देखिए, 11th का बैच जो अभी आप जिनसे इंटरव्यू ले रहे थे, वो अभी जस्ट जो आए हुए 10th पास आउट करके, वही बैच चल रहा है। और इन लोगों का टाइमिंग सुबह में 7 से 8 का टाइमिंग है, 7 साढ़े 8 तक हो जाता है, 7 से साढ़े 8 तक का टाइमिंग है। और क्या कहना चाह रहे थे आप? मैं ये कहना चाहती हूँ कि साइंस हमेशा वो बच्चे नहीं लेते हैं जिनका मार्क्स अच्छा आता है, कॉमर्स हमेशा और आर्ट्स हमेशा वो बच्चे नहीं लेते हैं जिनका मार्क्स कम आता है। क्योंकि अभी हम लोग के सामने बहुत सारे एग्जाम्पल है। सपोज़ मैं 81% लाई हूँ, फिर भी मैंने कॉमर्स लाया, और मेरा बैकग्राउंड, मेरा मार्क्स आप देख सकते हैं, पूरा हिस्ट्री मेरा, कि मेरा कभी मार्क्स उतना ख़राब नहीं आया है। मैं हमेशा से एक अच्छी स्टूडेंट रही हूँ। हम और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि लक्ष्मी का ले सकते हैं, वो 86% लाई है, गणेश 82% लाए है, आदित्य वो भी बहुत अच्छे नंबर से पास हुआ है। तो ये थॉट रखना ही नहीं चाहिए माइंड में कि कॉमर्स या आर्ट्स वो बच्चे लेते हैं जिनका मार्क्स बहुत ख़राब आता है। मैं अगर बोलूँ आर्ट्स की भी, मेरा एक फ्रेंड है, वो 88% लाया है और वो आर्ट्स लिया है। इसका मतलब वो नहीं कि वो ख़राब बच्चा है, वो पढ़ नहीं सकता है, पढ़ सब सकता है, बस सब कुछ इसमें मन होता है। और पेरेंट्स को भी ये फोर्स कभी किसी बच्चे को नहीं करना चाहिए कि वो साइंस ही ले, कॉमर्स ही ले, आर्ट्स ही ले। थैंक यू। वो विद्यार्थी पर डिपेंड करता है। ये विद्यार्थी पर डिपेंड करता है।